उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव में दूर दूर तक सरसों के पीले खेत लहराते थे। जब हवा चलती तो पूरा खेत ऐसे झूमता जैसे धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। उसी गांव में एक लड़का रहता था अरुण, और एक लड़की रहती थी पूजा। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पहले साथ स्कूल जाते थे, फिर बड़े होते होते उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन गांव छोटा था, इसलिए वे खुले में ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। गांव के पीछे एक बड़ा सरसों का खेत था, वही उनकी मुलाकात की जगह बन गया। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और खेतों में सुनहरी रोशनी फैल जाती, तब अरुण चुपचाप वहां आकर इंतजार करता। थोड़ी देर बाद पूजा भी धीरे धीरे खेतों के रास्ते से वहां पहुंच जाती। दोनों सरसों के बीच खड़े होकर बातें करते, हंसते और अपने सपनों के बारे में बात करते। अरुण थोड़ा शरारती स्वभाव का था। जब भी पूजा उससे मिलती, वो मुस्कुरा कर कहता, पूजा, आज तो अपनी कमर दिखाओ। पूजा तुरंत हंसकर कहती, नहीं, आज नहीं, अगली बार दिखाऊंगी। अरुण मजाक में कहता, तुम हर बार यही कहती हो, अगली बार दिखाऊंगी। पूजा मुस्कुरा देती और बात बदल देती। ये दोनों के बीच एक मजाक बन गया था। हर मुलाकात में अरुण वही बात कहता और पूजा हर बार हंसकर टाल देती। असल में पूजा थोड़ी शर्मीली थी। उसे अरुण का मजाक अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे छेड़ते हुए कहती, इतनी जल्दी क्या है, अगले टर्न में दिखाऊंगी। फिर दोनों हंसने लगते और खेतों के बीच बैठकर बातें करते रहते। दिन बीतते गए, सरसों के फूलों के बीच उनकी मुलाकातें भी बढ़ती गईं। एक दिन अरुण ने पूजा से कहा, हम हमेशा ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे क्या? पूजा ने धीरे से कहा, गांव में लोग जल्दी बातें बना लेते हैं, इसलिए डर लगता है। अरुण ने गंभीर होकर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें एक दिन सबके सामने भी साथ खड़ा होना चाहिए। पूजा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। उस दिन भी जब अरुण ने मजाक में कहा, आज तो अपनी कमर दिखाओ, तो पूजा हंसकर बोली, आज भी नहीं, लेकिन याद रखना, जब हमारी शादी होगी तब दिखाऊंगी। अरुण हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव में किसी ने दोनों को खेतों में बात करते देख लिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। पूजा के घर वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने उसे बहुत डांटा और खेतों की तरफ जाने से मना कर दिया। उधर अरुण कई दिनों तक खेत में उसका इंतजार करता रहा। हवा चलती रही, सरसों के फूल झूमते रहे, लेकिन पूजा नहीं आई। एक शाम अचानक पीछे से आवाज आई, अरुण। अरुण ने मुड़कर देखा, पूजा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, घर वालों को सब पता चल गया है, शायद अब हम ऐसे नहीं मिल पाएंगे। अरुण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो फिर हमें छुपना क्यों चाहिए? मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिता से बात करूंगा। पूजा घबरा गई, वो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन अरुण ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगले दिन वो सच में पूजा के घर गया और उसके पिता से साफ साफ कहा, मैं पूजा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो उसके पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरुण ईमानदारी से बात कर रहा है, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो पहले मेहनत करके अपनी जिंदगी संभालो। अरुण ने उसी दिन से मेहनत शुरू कर दी। 2 साल बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तब पूजा के पिता ने खुद उनकी शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद एक दिन दोनों फिर उसी सरसों के खेत में गए, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। हवा चल रही थी, पीले फूल झूम रहे थे। अरुण मुस्कुराकर बोला, याद है मैं हमेशा क्या कहता था? पूजा हंसते हुए बोली, हाँ, और मैं हमेशा कहती थी, अगले टर्न में दिखाऊंगी। दोनों हंस पड़े। सरसों के खेत आज भी हवा में झूमते हैं, जैसे उनकी प्रेम कहानी को याद कर रहे हों।